कैप्रिकॉर्न, कैसे आप सब लोग? चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 13th टू द 19th ऑफ जून 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें, ठीक है? कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड आउटकम आपकी तरफ from the 13th to the 19th of June 2022. एक second, just let me lay out the spread and then I'll explain to you. ओके, सो कैप्रिकॉर्न, अगर आपके पर्सन की बात की जाए ना, आपके पर्सन, मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग हैं ना, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया आपके पर्सन का, यू वेटेड फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर कि मतलब होगा, सब कुछ ठीक होगा। बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट, मनी, एनर्जी, इमोशंस, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया आपके पर्सन में, ये सोच के कि इवेंचुअली आप दोनों में कमिटमेंट होगी, स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, और कुछ नहीं तो आप दोनों के बीच में वो तो होगा जिसकी वजह से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई एक लॉन्ग टर्म कुछ मिल जाए, कुछ सोल्यूशन मिल जाए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल जाए। लेकिन आप तो गिव अप कर रहे हैं और आप छोड़ रहे हैं इस पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके पर्सन ने शायद किसी और को चूज़ कर दिया हो आपके बदले। ओके, दे मस्ट हैव चोजन समवन एल्स ओवर यू, या फिर अपने पेरेंट्स की बात सुन ली हो और आपको छोड़ दिया हो, ब्रेकअप कर दिया हो। जो भी है, उनके दिमाग में तो अभी एक ही चीज़ है कि जो भी सिचुएशन उन्होंने आपके ऊपर चूज़ की थी, तीसरी पार्टी हो या फिर अपने पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, दूसरे लोगों के ओपिनियन सुने हो, अपनी कोई एडिक्शंस हो, वो छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं कमिटमेंट के साथ। ये देख पा रही मैं। और आपके दिमाग में ये है कि भाई छोड़ दो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इस पे इन्वेस्ट करना ही मेरी सबसे पहली बेवकूफ़ी वही थी कि मैंने इस पर्सन पे टाइम किया, इन्वेस्ट किया, डाला ये सब, बट इट डिड नॉट लीड टू द आउटकम दैट यू वांटेड। आप शायद कुछ लोगों के लिए आप लोग मतलब दूसरे पर्सन की तरफ घूम रहे हैं, या फिर किसी और से बातें कर रहे हैं, या फिर यू आर जस्ट चूजिंग कि आप पॉजिटिव हो रहे हैं, एकदम से पॉजिटिव हो रहे हैं लव लाइफ में, और समझ रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई नहीं, टाइम वेस्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, नो रिग्रेट्स, लेसन्स लर्न, आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन में है आपके पर्सन। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप प्यार नहीं करते, आप अभी भी आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा सोलमेट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो मतलब ऐसा कनेक्शन आपको कभी भी आगे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात सोच लीजिए, अगर आप में से बहुत लोग के लिए आपके कोई एक्स होंगे, राइट, नॉट दिस पर्सन, इसके पहले भी कोई होगा, आप छोटे होंगे तभी भी, मतलब कॉलेज में होंगे या फिर स्कूल में होंगे, ऐसा कोई तो होगा आपके इंसान में, आपकी लाइफ में, जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया हो। और अगर वो इंसान चले जाए तो आपको लगे कि यार ऐसे इंसान के बिना मतलब मैं रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, ऐसा प्यार करने वाला बंदा बंदी मुझे मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिर आपके लाइफ में ये पर्सन आए, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि ऐसा आपके लाइफ में मिलेगा ही नहीं। आपको इनफैक्ट ये चीज़ सोच के समझ के निकलनी चाहिए आगे कि शायद कल मुझे ऐसा लड़का या लड़की मिलेगी जो इस पर्सन से ज़्यादा भी मुझे प्यार करेंगे और मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, या फिर स्टेबिलिटी दे देंगे। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कैसा हो रहा है पता है, आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड है। आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई ना, वो एंडिंग है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे।
वो सोच नहीं पा रहे कि भाई ये दोनों के बीच, हम दोनों के बीच में ऐसे ख़त्म हुई ही कैसे चीज़ है, कि मतलब मैं तो ख़त्म करना ही नहीं चाहता, या मैं तो ख़त्म करना ही नहीं चाहती। एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि मतलब उन्हें वापस आना चाहिए आपकी तरफ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं आपके साथ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, बिकॉज बहुत लंबी ब्रेक हो गई है और एकदम से उन्हें ना पैशन जग रहा है उनमें कि भाई एकदम से वापस आना चाहते हैं, बहुत बड़ा एक चेंज लाना चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप में, और एक तरफ उन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म कर दें। आपकी बात की जाए तो ये जो रिलेशनशिप है ना आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है और अभी भी है, लेकिन आपने एक एक थकान सी महसूस हो रही है आपके दिल और दिमाग में कि मतलब कब तक किसी के बारे में सोच सोच के दिमाग ख़राब किया जाए। आपका मतलब आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, आपके स्लीपलेस नाइट्स हो रहे हैं, रात रात को सो नहीं पा रहे हैं, यही सोच सोच के आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कि मतलब क्या हम दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा ही नहीं। तो यही सोच के आप दोनों की आपकी तो मतलब सबसे ज़्यादा बहुत रातें बर्बाद हुई यही सोच के, स्ट्रेस होके, टेंशन लेके, अपनी हेल्थ ख़राब करना कि मतलब हो क्या रहा है हम दोनों के बीच में, क्या कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन इवेंचुअली मुझे क्या दिख रहा है कि आप ये टेंशन रिलीज़ करना चाहते हैं। ओके, आप में से बहुत लोग ख़त्म कर रहे हैं ये सोचना, बिकॉज आपको लग रहा है कि भाई प्यार ईजी होना चाहिए। अगर ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस है तो वो प्यार नहीं हुआ, राइट। सो आप लोग में से बहुत लोग निकल रहे हैं इस टेंशन से। अब आपके पर्सन, आपकी मुझे मतलब नहीं लगता है आपकी तरफ से आपको कोई भी ऐसे इंटेंशन है आपके इस पर्सन की तरफ जाने के, बिकॉज इस पर्सन ने आपको एक तो कॉन्फिडेंस नहीं दिया, आपको इतना लो कॉन्फिडेंस है ना, आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको इस सिचुएशन में, प्यार है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर प्यार है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे ना इस रिलेशनशिप में। सो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पर्सन आपको बहुत जेलस करते हैं या फिर बहुत इनसिक्योर फील कराते हैं। सो आपके तरफ से देयर इज़ नो फेथ इन दिस रिलेशनशिप। सो मुझे लग रहा है कि आप गिव अप करना चाहते हैं या फिर आप गिव अप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आपकी कोई टेंशन है कि आप इनकी तरफ आ जाए, पैशन भी कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं आप, वेरी डोमिनेटिंग, वेरी बॉसी नेचर आपका हो रहा है अभी फ़िलहाल तो इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो गए हैं आप इस पर्सन के साथ। आपके पर्सन की इंटेंशन तो है कि आपके साथ एक नई बिगिनिंग करें फॉर श्योर, लेकिन वो अपना टाइम लेना चाहते हैं, गो विद द फ्लो कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि मतलब वेट एंड वॉच। उन्हें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आप दोनों के बीच में हीलिंग बहुत ज़रूरत है, हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो अगर इंटेंशन की बात की जाए तो ये आना तो चाहते हैं एक नई बिगिनिंग के साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं दे आर वेटिंग, कि मतलब सही टाइम पे आएंगे, सही टाइम पे आएंगे। सो अभी गो विद द फ्लो कर रहे हैं, जैसे है वैसे ही रहने दे रहे हैं, ना बातें कर रहे हैं ना बातें, अगर बातें हो रही है तो बातें रोक नहीं रहे, और अगर बातें नहीं हो रही तो बातें नहीं हो रही, दे आर स्टेइंग विथ नो कम्युनिकेशन, अभी भी बातें नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि नो कम्युनिकेशन है। सो अगर बातें नहीं हो रही है, वो आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन दे आर वांटिंग टू टेक इट वेरी स्लो एंड स्टडी। अब आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट मुझे लगता है एक्शन लेंगे नहीं, बिकॉज प्यार बहुत है आपको और उनको, दोनों के प्यार है। दैट्स द मोस्ट फनी पार्ट आउट हियर। बातें नहीं हो रही है, आपको लग रहा है ये एक यूजलेस कनेक्शन है और यहाँ पे पैसे गए मेरे, लाइक मनी डाउन द ड्रेन बोलते हैं ना, कि मतलब पैसे चले गए मेरे, मतलब आई शुडंट हैव इन्वेस्टेड आउट हियर। प्यार अभी भी है आपको, प्यार अभी भी है आपको, लेकिन आप छोड़ रहे, निकल रहे रिलेशनशिप से। आपके पर्सन को तो बहुत ही प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं अ पार्ट ऑफ देम ऑल्सो फील्स कि मतलब ये साइकिल ख़त्म हो गई, आप दोनों के बीच में कुछ रहा नहीं बाकी, आगे पीछे कुछ हुआ नहीं। बट आपके पर्सन की बात की जाए तो एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, यस, आपके पर्सन है ना, दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ी बहुत टेंशन है, थोड़ी बहुत टेंशन है कुछ लोग के लिए। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो वो सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे किया जाए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे किया जाए, वो क्या कर सकते हैं ऐसा कि आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चीज़, मतलब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू। ओके, हाँ, कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगी, सोच रहे हैं, उनके दिमाग में अभी एक आइडिया आ रहा है, सोच रहे कि मतलब किया कैसे जाए, सोच रहे। सो गिव देम दिस टाइम कैप्रिकॉर्न। ज़रूरी नहीं है कि उन पर टूट पड़े, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको मतलब गेट लॉस बोल के आगे निकल जाए। यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स
प्रॉबेबली टू फास्ट, और कुछ लोगों के लिए आपने सही में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया इस पर्सन पे। दोनों तरफ हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन, अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते तो ये गलत बात है। आपके पर्सन प्यार तो करते हैं, साथ में आपकी तरफ आना चाहते हैं टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, टू मैरी यू, टू बी गिव कमिटमेंट टू यू। ओके, और आपकी अगर बात की जाए तो आप तो बहुत फोकस्ड है अपने आप पे। यू आर फोकस्ड ऑन योर करियर, योर गोल्स, अपने आप पे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी शादी, अपने बच्चों पे, अपने फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं। लेकिन एक बार बता दूं कि कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ से ना ऐसा कोई होप नहीं है कि आपके पर्सन और आपके दोनों के बीच में कुछ है। एकदम से होप आपने निकाल दिया, या फिर आप होपलेस हो चुके इस सिचुएशन में। अगर आउटकम की बात की जाए तो आपके पर्सन आपकी तरफ अभी भी डिसीजन नहीं बना पाए। या तो आपके पर्सन दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, दो लोगों में फंसे हुए हैं, आप में और किसी और में। ओके, ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी और में है। हो भी सकता है, क्योंकि मैंने कहा था ऐसी कोई सिचुएशन को वो छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। तो या तो वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वो छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली या किसी और को मतलब मना के या उनसे बातें करके आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये भी वो दो माइंड्स में है, जगल कर रहे हैं कि भी करना क्या है। कम्युनिकेशन अभी भी ओपन नहीं है जैसे मैंने कहा था, लेकिन उनकी पूरी इंटेंशन है कि आपके तरफ आए और शादी का प्रपोजल लेके आए। और आपकी बात की जाए तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोग हैं ना, या तो ऑफिस में, कॉलेज में, या अपने इंस्टीट्यूट में, या फिर ऐसा कुछ दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं। देयर आर चांसेस दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स मैरिज और कमिटमेंट विद समवन एल्स। आपकी शायद बातें भी हो रही हो कुछ नए लोगों के साथ और आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स कमिटमेंट। ओके, आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो। जो मैंने पहले भी कहा था, आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वेट करा दिया आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। सो आप जा रहे हैं किसी और की तरफ, अरेंज मैरिज की तरफ, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ, या कोई ऐसे पर्सन की तरफ जो आपको कुछ ट्रेडिशनल या लॉन्ग टर्म दे सके। और मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग यू आर टॉकिंग टू न्यू पीपल। ओके, और आपके पर्सन अभी भी थोड़ा और टाइम ले रहे हैं डिसीजन लेने में, बट इवेंचुअली आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, टेक केयर, गुड लक।